मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि घोड़े के पूंछ के जैसा भी कोई पैर होता है, यानी पैर का जो आकृति है वह घोड़े के पूंछ की आकृति के समान है। तो आज के वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 से प्रश्न देखेंगे। तो जानिए इमैस्कुलेशन, बैगिंग और पोली एम्ब्रायोनी से संबंधित प्रश्न का हल। क्वेश्चन नंबर 34, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन और बैगिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आंसर ए, इमैस्कुलेशन। Emasculation is the practice of removing anthers in their bud condition from the bisexual flowers selected as female parents. Emasculation में एंथर को अलग किया जाता है बड कंडीशन में ही। जब फूल कली के अवस्था में रहता है तो उसी अवस्था में एंथर को अलग किया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर से, जिसको फीमेल पेरेंट्स के रूप में चयनित किया गया हो। एंथर्स आर रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ ए फाइन फॉरसेप। एंथर को एक फाइन फॉरसेप यानी बहुत ही महीन चिमटा के सहारे अलग किया जाता है। इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, एक लिंगी फूल में इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर बी, बैगिंग। बैगिंग इज द कवरिंग ऑफ बोथ इमैस्कुलेटेड एंड नॉन इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स। बैगिंग एक प्रकार का कवर है। जैसे हम किसी वस्तु को कोई चीज़ से ढक देते हैं, इसमें फूल को ढक दिया जाता है। इन दिस मेथड फ्लावर इज कवर्ड विथ बटर पेपर और पॉलीथीन इन देयर बड कंडीशन। इस विधि में फ्लावर को बटर पेपर या पॉलीथीन से बड कंडीशन में कली के अवस्था में ही अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। इससे होता क्या है, तो आस पड़ोस में दूसरे फूलों यानी दूसरे स्पेसीज़ का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वह इस पर प्रभाव नहीं डालता है, यानी अलग रहता है। यानी अनवांटेड जो पॉलन ग्रेन्स आस पड़ोस में होते हैं उससे ये अलग हो जाता है, उसको रोक देता है। ये जो कवर है वो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स को रोक देता है। व्हेन द स्टिग्माज ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स मैच्योर, बैग्स आर रिमूव्ड फॉर ए व्हाइल। जब व्हेन द स्टिग्माज ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स मैच्योर, जब इमैस्कुलेटेड फ्लावर का स्टिग्मा मैच्योर करता है तो बैग्स आर रिमूव्ड फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए कवर को, बैग को अलग कर लिया जाता है। दी स्टिग्माज आर डस्टेड विथ पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिजायर्ड मेल प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ ब्रश। उसके बाद स्टिग्मा को डस्टेड किया जाता है पॉलन ग्रेन से ब्रश के सहारे। ब्रश के सहारे स्टिग्मा पर डस्ट किया जाता है पॉलन ग्रेन्स को, यानी पॉलन ग्रेन्स को ब्रश के सहारे इस प्रकार से स्टिग्मा पर रगड़ा जाता है कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर चिपक जाए। द फ्लावर्स आर रीबैग्ड टिल फ्रूट्स डेवलप। और जब डस्ट कर दिया जाता है
उसके बाद फिर से उसको बैगिंग कर दिया जाता है, उस फूल को कवर कर दिया जाता है। तब तक कवर किया जाता है जब तक कि उसमें फल विकसित न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35 पॉली एम्ब्रायोनी से संबंधित है। डिफाइन पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी को परिभाषित करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रायोनी विथ एग्जाम्पल्स। विभिन्न प्रकार के पॉली एम्ब्रायोनी के संदर्भ में लिखना है उदाहरण सहित। जब बीज से बहुत से एम्ब्रायो होते हैं, जब बीज में बहुत से एम्ब्रायो होते हैं तथा बहुत से पौधों को पैदा करते हैं तो उसे पॉली एम्ब्रायोनी कहते हैं। बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रायोनी को हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता। जब सीड में बहुत से एम्ब्रायो होते हैं और बहुत से प्लांट को पैदा करते हैं तो इसे पॉली एम्ब्रायोनी कहा जाता है। सभी प्लांट को उगते समय अलग किया जा सकता है तथा व्यक्तिगत पौधों के रूप में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। यानी एक एक पौधे को अलग अलग करके आसानी से लगाया जा सकता है। पॉली एम्ब्रायोनी के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे साइट्रस फ्रूट, ओपनसिया, केसुराइना, पाइनस, मैंगो, जामुन, ओनियन इत्यादि। पॉली एम्ब्रायोनी में एक लैंगिक भ्रूण होता है तथा शेष न्यूक्लियस सेल से पैदा होते हैं, जिसे एपिगैमस एम्ब्रायो कहा जाता है। तो देखें पॉली एम्ब्रायोनी क्या है, आंसर देखें। पॉली एम्ब्रायोनी इज द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड। पॉली एम्ब्रायोनी was discovered by Leeuwenhoek 1719 in Citrus. Polyembryony is the phenomenon of formation of more than one embryo. एक एम्ब्रायो से अधिक एम्ब्रायो का बनना पॉली एम्ब्रायोनी कहलाता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड, जब सीड विकसित हो रहा होता है उस समय एक एम्ब्रायो से ज़्यादा एम्ब्रायो का बन जाना पॉली एम्ब्रायोनी कहलाता है। पॉली एम्ब्रायोनी वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक 1719 इन साइट्रस। पॉली एम्ब्रायोनी का खोज ल्यूवेनहुक ने 1719 ईस्वी में किया था। 1719 ईस्वी में पॉली एम्ब्रायोनी का खोज किया था ल्यूवेनहुक ने इन साइट्रस, यानी साइट्रस फल में, खट्टे फल में इन्होंने खोज किया था। टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी के प्रकार। मेनली इट इज ऑफ 3 टाइप्स। मुख्य रूप से यह 3 प्रकार का होता है। पहला सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी। इट इज ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 एग सेल्स इन एन ओव्यूल। इसका एग्जाम्पल है केसुराइना, साइट्रस, पोया। केसुराइना जो है वह ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा पौधा है जो काफ़ी कम समय में, बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया का एक शीघ्र बढ़ने वाला पेड़ जिसकी शाखाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसका ब्रांच आपस में जुड़ा रहता है और घोड़े की पूंछ जैसी लगती है, जिसके कारण उसका जो आकृति हो जाता है वह घोड़े की पूंछ की जैसी हो जाता है। तो केसुराइना एक ऐसा पेड़ है
जो घोड़े के पूंछ की जैसा दिखाई पड़ने लगता है। साइट्रस, साइट्रस में खट्टे फल आते हैं। उसके बाद देखें पोआ, तो ये 3 एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, केसुराइना, साइट्रस और पोआ का, जो सिंपल पोली इम्ब्रायोनी का उदाहरण है। दूसरा जो टाइप है पोली इम्ब्रायोनी का, उसको देखें, क्लीवेज पोली इम्ब्रायोनी। इट इज़ ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ प्रोइम्ब्रायो into 2 or more parts and branching of polyembryo। इसका एग्जाम्पल है पाइनस ऑर्किड्स। पाइनस, पाइन जो चीर कहा जाता है, चीर का पेड़, एक सपुष्पक लेकिन अनावृत बीजी पौधा है। पाइनस एक अनावृत बीजी पौधा है। यह पौधा सीधा पृथ्वी पर खड़ा रहता है। इसका ब्रांच शंक्वाकार रचना बनाती है। चीड़ से तेल भी प्राप्त किया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है ऑर्किड का, यानी दूसरा जो टाइप है क्लीवेज पोली इम्ब्रायोनी, इसका 2 एग्जाम्पल दिया गया है, पाइनस और ऑर्किड्स। तीसरा जो टाइप है एडवेंटिटिव पोली इम्ब्रायोनी, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एम्ब्रायोज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल अदर दैन एग ऑफ द एम्ब्रायो सैक। इसका एग्जाम्पल है साइट्रस, यह खट्टे फल हुए, यानी ऐसे फल जिनका स्वाद खट्टा होता है, साइट्रस कहलाते हैं। ओपनसिया, जिसको हम लोग नागफनी कहते हैं, ये आसानी से हमारे आस पड़ोस में मिल जाता है, कांटेदार पौधा होता है। मैग्नीफेरा, आम हुआ। ओनियन, प्याज, ग्राउंडनट, तो ये सब एग्जाम्पल है हमारा एडवेंटिटिव पोली इम्ब्रायोनी का। तो इस ढंग से हम लोगों ने देखा। अब पुनः एक बार सभी एग्जाम्पल को हम एक बार देख लें कि पोली इम्ब्रायोनी का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो साइट्रस फ्रूट, ओपनसिया, केसुराइना, पाइनस, पोया, ऑर्किड, मैंगो, जामुन, ओनियन इत्यादि। ये सब नाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो, इसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।